जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का धैर्य क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी साथी लंबे समय से इंतजार करते हैं मेरे वीडियो का, लेकिन कुछ एक टाइम से हम फिर से आपसे कंटिन्यू जुड़े हैं। आपका सपोर्ट ही हमें आपके साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लासेस को शेयर करें, क्योंकि कई साथी ये सोचते हैं कि इस क्लासेस को शेयर करने से हमें क्या फायदा होगा। तो इस क्लासेस को शेयर करने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे आप ही को फायदा है, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका साथ ही हमें प्रेरित करता है कि हम आपके साथ निरंतर जुड़े रहे। तो चलिए, बहुप्रतीक्षित वीडियो। आप सभी साथी लंबे समय से चिंतित हैं, रीट प्री के बारे में बात कर रहा हूं मैं। किसके लिए साथियों? रीट प्री के लिए। बहुत सारे साथियों के मन में पहला तो डाउट यह है कि सर रीट प्री होगी कब? तो वही है फरवरी का दूसरा पखवाड़ा। देखो साथी, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर अभी तक फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुए। देखिए, फॉर्म के चक्कर में रहोगे तो बस इंतजार ही करते रहोगे। और मैं कहता भी रहता हूं कि वक्त का इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप बिल्कुल अपने तैयारी के प्रति गंभीर रहें। और जो साथी ये सोचते हैं कि हमारे पास उतना समय नहीं है, 2 महीने ही हमारे पास, तो देखिए, बुद्धिमानी कभी भी बीते हुए कल की चिंता नहीं करते हैं और कर्म योगी कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। तो जिन्हें कर्म करना है, जिन्हें मेहनत करनी है, जिनके दिल में जुनून है, वो अवश्य इसे करेगा। और आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये सारा जहां है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है। आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है, आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। तो अपने मंजिल, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल आप रीट प्री को आराम से क्रैक कर सकते हो। सबसे बड़ी चिंता आप सभी साथी कह रहे हैं शिक्षण विधियों को लेकर, और चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि शिक्षण विधियों का वेटेज L1 में 40 नंबर का, आप 40 प्रश्न का कम से कम हम मान सकते हैं कि शिक्षण विधियों का वेटेज रहेगा। तो चलो बात करते हैं कि शिक्षण विधियों को हम कहां से कैसे कवर करें। देखिए, शिक्षण विधियों के लिए मैं मुख्यतः आपको बताऊं कि एक फॉर्मूला, एक तरीका जिसके द्वारा आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न कर सकते हो। शिक्षण विद्या महत्वपूर्ण पार्ट है रीट प्री को क्लियर करने में, छोड़ना मत इस पार्ट को, महत्वपूर्ण पार्ट है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए, शिक्षण विधियों से पहले हम इसके सिलेबस को देखते हैं। शिक्षण विधियों का सिलेबस क्या है? एक सेकेंड आप देखिए, शिक्षण विधियों का सिलेबस में हम मुख्यतः आते हैं। आपके पास सिलेबस की प्रिंट आउट पड़ी होगी। मैं भी आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप उस प्रिंट आउट को निकालें। मैं आपको निकाल के बताता हूं। देखिए, शिक्षण में, शिक्षण विधियों में मुख्यतः हम देखें भाषा 1, भाषा 2, ठीक है, उसमें टॉपिक्स देखें, मूल्यांकन देख लें, या फिर जुकाम भी हो रहा है, लेकिन वही है, आपके साथ जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है। फिर भी आपको देखिए वीडियो दे रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें। तो वही है, मूल्यांकन है, निदानात्मक परीक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण है, बहुत सारे इसमें कॉमन टॉपिक्स हैं। शिक्षण विद्या कैसे कवर करें, बुक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, शिक्षण विद्या मुख्यतः देखिए ईवीएस L1 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, मैथ और लैंग्वेज फर्स्ट, अमूमन हिंदी या संस्कृत जो भी है आपकी, भाषा 1 3 नंबर है ना, और भाषा 2, और साइकोलॉजी है ना, साइको। शिक्षण विधियों का वेटेज मतलब कम से कम 40 प्रश्न आप मान के चलिए। और अमूमन हम देखते हैं जैसे उपचारात्मक शिक्षण वगैरह है, निदानात्मक है, मूल्यांकन है, अमूमन टॉपिक सेम है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शिक्षण विधियों को अगर डायरेक्टली कहीं से आपने नहीं पढ़ी है और डायरेक्टली अगर आप किताब से करने की कोशिश करोगे, तो इससे बहुत सारे अप्लाइड प्रश्न आते हैं, बहुत सारी समझने वाली चीजें होती है, तो समस्या आएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी की शिक्षण विधियां, हिंदी की शिक्षण विधियां इसलिए कह रहा हूँ कि शिक्षण विधियों के सबसे ज्यादा टॉपिक्स मेरे ख्याल से हिंदी की, भाषा 1 की बात कर रहा हूँ, हिंदी की शिक्षण विधियों में ही सबसे ज्यादा टॉपिक्स हैं। तो हिंदी की शिक्षण विधियां जब आप करोगे, किसी टीचर से आप सारी वीडियो देख लें,
उसके बाद आपकी शिक्षण वीडियो का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी गाइड, शिखवाल की कंबाइंड भी आती है, वो कंबाइंड आप गाइड लाके आप उस गाइड से भी करिए। आपके मैक्सिमम टॉपिक्स हिंदी की शिक्षण विद्या किसी टीचर से करने के बाद आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको उस किताब के बाद उस किताब से आपको बाकी की शिक्षण विद्या आराम से आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन डायरेक्टली अगर पहली बार अगर आप शिक्षण विद्या पढ़ रहे हो, क्योंकि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शिक्षण विद्या नहीं होती है, अगर आप पढ़ रहे हो और आप किताब से पढ़ने की, याद करने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत जोर आने वाला है। तो आप ईवीएस की इसकी L1 भाषा 1 हिंदी की शिक्षण विद्या आप पहले कर लें, उसके बाद आप बाकी की शिक्षण विद्या करें, किताब से कर लें, ये किसी टीचर से कर लें, आराम से आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमारे पास उतना समय भी नहीं है कि हम सारी चीजें हम क्लासेस से कर सकें। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें क्लासेस और जो सेल्फ स्टडी है इसका मिक्सअप ग्रुप चलाना होगा, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। और भी साथी पूछते हैं कि सर साइकोलॉजी के बारे में बताइए, सर ईवीएस के बारे में बताइए, सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं। आप वीडियोस में जाए, जो थंबनेल दे रखा है उसी पर उसी टॉपिक पर आधारित मेरा वीडियो रहता है। जो साथी जुड़े हुए उन्हें इस चैनल की सत्यता के बारे में बिल्कुल पता है कि कैसे, किस कंटेंट, किस लेवल की बातें या किस तरीके से यहाँ समझाया जाता है जो अद्वितीय है। तो आप भी अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। और भी आप एक बार वीडियोस में जाएं, सारी क्लासेस आपको लगभग मिल जाएगी। हम भी कोशिश करेंगे शिक्षण विद्या, ईवीएस, मैथ के बारे में एक क्लास डेली दे, जिसमें एक क्लास मतलब 3-4 प्रश्न, है ना, मिक्सअप रूप में चलाएंगे, किसी एक पार्ट विशेष को नहीं। जैसे ईवीएस में बहुत सारी समस्या आ रही है, ईवीएस के 4-5 टॉपिक मैक्सिमम मार्किंग वाले करवा लेंगे शॉर्टकट में। बिल्कुल हिंदी की शिक्षण विद्या कोशिश करेंगे करवाएं, लेकिन वो सब उसी पे डिपेंड है, किस पे, आपके सपोर्ट, आपके प्यार, आपके स्नेह पर डिपेंड है। जैसा स्नेह प्यार आपका मिल रहा है ऐसा मिलता रहे। और भी आप अपने तमाम साथियों को जोड़िए, क्योंकि आपका साथ, आपका सपोर्ट ये हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करता है। एक बार फिर से हृदय से सभी को धन्यवाद।